में ये बात उठाई गई कि शंकराचार्य का पद संवैधानिक नहीं है। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये बात कही है। उसको पता ही नहीं है कि जब तुम्हारा संविधान बना, जिस संविधान की तुम चर्चा कर रहे हो, उसके हजारों साल पहले शंकराचार्य अस्तित्व में रहे और तब से वो अपने पद का व्यवहार करते चले आए हैं। तो तुम्हारे संविधान में कैसे उनकी व्यवस्था होगी, जो पहले की चीज़ है। तुम्हारे संविधान ने इसीलिए आर्टिकल 25, 26 आदि में ये कह दिया है कि जो जिसकी परंपराएं हैं उसका निर्वाह वो करते रहेंगे, उसमें कोई बाधा हमारा संविधान नहीं डालेगा। तो आप कहते हैं ये संवैधानिक पद नहीं है, इसको राजा ने स्वीकार किया। राजा ने इसके नीचे बैठ करके अपने से ऊंचा स्वीकार किया और कहा कि मेरा शासन करने के लिए आप हैं, मैं जनता का शासन करूंगा और मेरा शासन आप करेंगे। तो राजाओं पर शासन करने के लिए यह पद बनाया गया और उसी रूप में 2500 साल से इसकी मान्यता भी चली आ रही है। लेकिन आज की जो सरकार है वो इन सब बातों को दरकिनार करके व्यवहार करना चाहती है और स्वयं ही धर्माचार्य बन के, स्वयं ही शंकराचार्य बन करके जनता में जाना चाहती है। अब ये खलीफा पद्धति जो मुसलमानों में है कि राष्ट्राध्यक्ष भी वही होगा और धर्मगुरु भी वही होगा, हमारे भारत देश में ऐसा कभी नहीं रहा। लेकिन मुसलमानों में जो पद्धति थी वही पद्धति अब हिंदुओं में ला करके ये लोग खड़ा कर रहे हैं। यही धर्म कार्य भी करेंगे, धर्म निर्णय भी करेंगे और यही राज माने शासन भी करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हिंदू धर्म के अनुरूप नहीं हैं, लेकिन उसी बात के लिए प्रयास इस समय किया जा रहा है। ये जो पद है ये धर्म निर्णय के लिए है। जब कोई भी सनातनी किसी प्रकार की शंका कुशंका मन में लाएगा, संदेह उसके मन में उत्पन्न होगा, तो सनातन धर्म में अंतिम निर्णय देने का कार्य शंकराचार्य जी के द्वारा किया जाता है। लेकिन महाराज जी, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? हमने देखा ना माघ मेले में क्या कुछ हुआ। मैंने ओपनिंग की, उसमें 4 बार शंकराचार्य जी बोला, लेकिन आज तो शंकराचार्य मानने से ही इनकार किया जा रहा है। धर्मपाल जी क्या कह रहे हैं, मंत्री हैं, उन्होंने तो बहुत एक कदम आगे बढ़कर बहुत सारी बातें कह दी कि सनातन की आड़ लेकर भ्रम ना फैलाएं आम जनता में, शंकराचार्य हम नहीं मानते हैं। तो ये क्या है? हमसे लोगों ने कहा कि वो तो कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य मानते ही नहीं। हमने कहा हम जैसे हम कहें अभी कि वो मंत्री नहीं हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि हमारे कहने से कि वो मंत्री नहीं हैं, हम उनको मंत्री नहीं मानते, वो मंत्री नहीं रहेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। उसी तरह से हम शंकराचार्य हैं, उनके कह देने मात्र से तो हम शंकराचार्य नहीं हो जाएंगे, ऐसी तो बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी व्यक्ति मूर्खतावश, अज्ञानतावश, किसी लोभ या विद्वेषवश ऐसे वाक्य उच्चारित कर देता है। तो अगर वो नासमझ है तब तो उसको क्षमा किया जाता है, और अगर वो जानकार है, जानबूझ करके विद्वेष की भावना से ऐसा कहता है, तो फिर उसका दंड होता है। और लोकतंत्र में तो जनता ही दंड करती है। तो जब जनता का मौका आएगा तो जनता उनके इन वाक्यों का हिसाब उनसे मांगेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।